दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 100-200 साल पुरानी हवेली की कहानी। एक ऐसी हवेली जिसे दो भाई तोड़कर होटल बनाना चाहते थे, लेकिन हवेली ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। बल्कि उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर शायद आप आज रात लाइट बंद करके सो भी ना पाएँ। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, शिमला की पहाड़ियों पर ठंड उतरना शुरू हो चुकी थी। घनी धुंध सड़कों को निगल रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे मौसम खुद किसी आने वाली घटना से वाकिफ़ हो। इसी मौसम में दिल्ली से दो भाई कार्तिक और आर्यन अपने पुश्तैनी शहर पहुँचे। उनका मकसद था अपने दादा परदादा की 200 साल पुरानी हवेली को तोड़कर एक लग्जरी होटल बनाना। दोनों आर्किटेक्ट थे, कई प्रोजेक्ट कर चुके थे, लेकिन ये हवेली उनके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, सपना थी। मुख्य सड़क से एक कच्चा रास्ता जंगल के बीचों बीच हवेली तक जाता था। चलते चलते अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। आर्यन रुक गया। कार्तिक, कुछ है यहाँ। कार्तिक ने पत्थर फेंका। एक नेवला भागा और वह हंस पड़ा। भाई, जंगल है, भूत बंगला नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हवेली सामने आई तो कार्तिक भी चुप हो गया। जंग लगा फाटक, टूटे फव्वारे, खिड़कियों में फटे पर्दे और पूरा घर जैसे उन्हें देख रहा हो। आर्यन धीरे बोला, यार, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार्तिक मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद यही जगह होटल बनेगी, लोग लाइन लगाएंगे। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा और भारी हो गया। लकड़ी की सीढ़ियाँ अपने आप चरमराई, धूल हवा में उठी और ऊपर एक कमरा था जिस पर पुराना ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक कमरा साफ किया, रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात, आधी रात, आर्यन की नींद खुली। हॉल में किसी के चलने की आवाज़, धीरे, दरवाजे तक, फिर ऊपर सीढ़ियों पर। कार्तिक सोता रहा। फिर फर्श के नीचे फुसफुसाहट, जैसे नीचे भी कोई कमरा हो। अगले दिन मजदूर आए और उसी दिन ऊपर वाले बंद कमरे में एक मजदूर मृत मिला, चेहरा डर से जमे हुए भाव में। कोई चोट नहीं, डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक। पर पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने अलग कहा, मरने से पहले इसने कुछ देखा है, बहुत भयानक। 3 मजदूर उसी दिन काम छोड़ गए। दूसरे दिन दीवार गिरी, एक मजदूर दबकर मर गया। तीसरे दिन छत गिरी, 3 और मौतें। अब हवेली में कुल 5 लाशें हो चुकी थीं। लेकिन कार्तिक नहीं माना, ये सब इत्तेफाक है। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई और कार्तिक चीखते हुए उठा, किसी ने मेरा गला दबाया। अब दोनों ने तहखाना ढूंढा। सीढ़ियों के नीचे बंद दरवाज़ा मिला, ताला तोड़ा, नीचे गए। एक पुरानी किताब मिली, हवेली के पहले मालिक राजा अमर सिंह की। उसमें लिखा था, हवेली में शांति लाने के लिए एक 16 साल की लड़की की बलि दी गई थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में कैद है। अब ये हवेली उसकी है, मैं सिर्फ मेहमान हूँ। उन्होंने दीवार तोड़ी, पीछे सुरंग मिली, अंदर कंकाल और किसी के रेंगने की आवाज़। लेकिन वहाँ 2 ही थे। भागकर कमरे में आए। बाहर तूफान और खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल। वह सिर्फ कार्तिक को दिख रही थी। वह बोली, जो इस घर को तोड़ेगा मरेगा। अचानक बिजली गिरी, कार्तिक के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वह ज़मीन में समा गया। दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई, चला जा, ये मेरा घर है। आर्यन भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज भी शिमला के उस जंगल में वो हवेली खड़ी है, पर कोई उसे छूता नहीं, क्योंकि वो अब किसी इंसान की नहीं, उस लड़की की है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस अगली रात का इंतज़ार करती हैं। धन्यवाद।